कैपिटल बजटिंग के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। यहां पे अब हम सारी टेक्निक्स को देखेंगे कि कौन कौन सी कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्निक्स की हेल्प से हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये टेक्निक्स क्या हैं? ये टेक्निक्स ऐसी चीजें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने में। सपोज हम चाह रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट लें, मेरे सामने 3-4 प्रोजेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट लें उसको इवैल्यूएट और एनालिसिस करने के लिए ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं हमें डिसीजन लेने में। तो चलिए देखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर कुछ जितने भी टेक्निक्स के नेम हैं उनको हम देखेंगे, फिर आगे हम एक एक टेक्निक्स को डिटेल में आपको समझाएंगे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहां पे लिखा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मिनिमाइज द रिस्क वी रिक्वायर अ प्रॉपर डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। सपोज हमको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग करनी है, उसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारे शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़े और उनकी वेल्थ बढ़े। तो इसको बढ़ाने के लिए मेरा जो डिसीजन है रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग दैट शुड बी द बेस्ट डिसीजन। तो ऐसा डिसीजन लेना है हमें जिसकी हेल्प से कंपनी का प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स का ईपीएस प्रॉफिट बढ़े और उनकी वेल्थ भी बढ़े, कंपनी की वेल्थ भी बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हमें अपना डिसीजन जो है एक प्रॉपर वे में लेना होता है। वो डिसीजन लेने में जो हेल्प करती हैं टेक्निक्स, उनको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहते हैं। वही चीज यहां लिखी है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड। द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब ये सिलेक्ट कैसे करना होगा? ऐसे देखने से तो नहीं समझ में आ जाएगा कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करके एनालाइज करके डिसीजन लेना होगा। आगे दिया है रिजल्ट्स ऑफ मेकिंग अ बैड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी डिवास्टेटिंग इन बोथ फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक टर्म्स। अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो हमारी कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमिक हार्डशिप ला सकता है कंपनी में, और कंपनी का स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो भी खराब हो सकता है। एक तरह से कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है अगर सिचुएशन ज्यादा वर्स हो गई तो यही यहां पे बोला गया है कि डिसीजन बेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस एंड टेक्निक्स का यूज करके लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्रेजेंटेड बिलो। हमारे सामने बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी जिनकी हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं या अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को अप्रेज कर सकते हैं। अप्रेज मतलब उसको वैल्यू करना या उसको एनालाइज करना फाइनेंशियल टर्म्स में। आगे यहां दिया है, देखिए यहां पे ओवरऑल 8 मेथड्स दिख रहे हैं हमें, जिसमें अर्जेंसी मेथड है, पे बैक पीरियड अकाउंटिंग, रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इतने 8 मेथड्स हम पढ़ेंगे, एक एक मेथड्स को हम समझेंगे। अब इन मेथड्स को देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं जिसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, और दूसरी है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जहां पे ऊपर लिखा है ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, इसका मतलब है कि यहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिटेल में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम एक ट्रेडिशनल वे में डिसीजन ले रहे हैं। और नीचे जो है, नीचे की जो 4 टेक्निक्स हमें और दिख रही हैं, 5 टेक्निक्स, वो हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो से रिलेटेड है। उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हेल्प से हम वहां पे इवैल्यूएशन और एनालिसिस या अप्रेज करेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को। तो चलिए कंक्लूड करते हैं इस पूरे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के एक इंट्रोडक्शन को। ऑर्गेनाइजेशन में यूज एनी वन और मोर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स। अब मेरे सामने 8 टेक्निक्स है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही टेक्निक पे आपको स्टिक रहना है। यहां पे आप मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके आप डिसीजन ले सकते हैं। Some organization use different method for different types of project, while others may use multiple methods for evaluating each project.
अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज करती हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसी हो जो एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टेक्निक्स निकाल कर इवैल्यूएट करे प्रॉपर डिसीजन लेने में। द टेक्निक डिस्कस बिलो आर पे बैक पीरियड। अब जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके यहां नाम लिखे हुए हैं। आई थिंक आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का क्या रोल है और कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं। चलिए एक रिकैप कर लेते हैं जिसमें 8 टेक्निक्स थी। सबसे पहला था अर्जेंसी मेथड, पे बैक पीरियड, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन सब टेक्निक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस हम डिफरेंट बुक से लेकर आपको समझाएंगे।